अनुपमेय, ओहो, देव अनुपमेय, शास्त्र अनुपमेय, गुरु अनुपमेय, देवी ध्वनि अनुपमेय है। शेष चक्रमंडल विधान पढ़ना आप, इतनी सुंदर पूजा लिखी, इतनी सुंदर पूजा के अष्टक है, इतनी सुंदर कि हम बता भी नहीं सकते। प्रभु आपकी दिव्य ध्वनि की मधुरता जान करके ही मानो गन्ने जमीन में गड़ गए। गन्ने जमीन में गड़ गए शर्म के मारे, हमारी मधुरता कहाँ है आपके सामने। कैसे लिखा, आपकी शांतता, आपकी पवित्रता के कारण ही हिमालय पिघल गया, इसलिए वो नदी बनकर बह गया, टिक नहीं पाया आपकी स्थिरता के सामने, आपकी ऊंचाई के सामने, आपकी पवित्रता के सामने हिमालय मानो गल गया। अरे रे, टिक नहीं पाया, बह गया। कैसी कैसी भाषा लिखी है, कह रहे उच्च कोटि का साहित्य पढ़ो। अब चल अपन वापस हो जाओ। क्या बात चल रही, छल ग्रहण नहीं करनी। बहुत मिलेगा ये विषय, तब तो न्याय पढ़ाया जाता है। न्याय पढ़ाया का नहीं जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता, छल ग्रहण नहीं करना। इशारा कर दिया इतना, तो एक अंतिम दृष्टांत देके अपन आगे बात बढ़ाएंगे। मुझे थोड़ी सूक्ष्म बातें करनी है आज। एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, मारपीट, गाली गलौज ऐसे कर रहा है। तो एक बच्चे को बोला, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का हो, वैसे कोई जी आदमी कौन है क्रोधी है, बता। इसे कहने में किसको ताकत लगने वाली है? सब कह रहे हैं। तो क्या इसके लिए सर्व भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी है? जो बिना शास्त्र पढ़े कोई कह सकता है? सोचो अब शांत बात। अन्य मतावलंबियों के सामने जब हमारे विद्वानों ने कहा कि सृष्टि का अकर्तावाद है, सृष्टि का अकर्तावाद, कोई सुप्रीम पावर नहीं है, ईश्वर नहीं है जो सृष्टि का करता है, तो उन्होंने फौरन आक्षेप किया, लेकिन आप तो कर्मों के पराधीन मानते हो, कर्मों का कर्तव्य मानते हो, निमित्तों का कर्तव्य मानते हो। जब तुम जड़ कर्मों का कर्तव्य मान सकते हो, निमित्तत्व मान सकते हो, तो हमारे सुप्रीम देव सृष्टि का कर्तावाद क्यों नहीं मान सकते आप? तब ये बात कहनी पड़ी कि हम निमित्त तो मानते हैं, लेकिन अकर्ता मानते हैं। जब हम देव का अकर्तावाद मानते हैं तो कर्मों का भी अकर्तावाद मानते हैं। अब ये बात किसको पता होगी? क्या गजा हो गया, इतनी मजाक उड़ाई आर्य समाज वालों ने और वेदांतियों ने इतनी मजाक उड़ाई, जो जैसे हम सर्वज्ञ कह रहे हैं, माने भगवान सुप्रीम पावर, समझ गए ना, भगवान जिसको कह रहे हो, जब उसको हम कर्ता ठहरा रहे सो तो तुम मना कर रहे हो। तुम जड़ कर्मों को कर्ता ठहराते हो अपने ग्रंथों में, तब तुम पंचभूत का तो निषेध करते हो, निमित्त कि पंचभूत से जीव बनता है, और ये तुम क्या कर रहे हो? 10 प्राणों से बनता है, 10 प्राणों के निमित्त से बनता है। एक ही तो बात हो गई घूम फिर करके। बहुत मजाक उड़ाई अन्य मतों ने। तब अकलंग स्वामी वगैरह ने जीत करी है, काय के बल पर करी, पकड़ प्रभु यहाँ द्रगुण पर्याय स्वतंत्र है। आज मैं आपको स्वतंत्रता सिद्ध करूँगा, एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता। एक जरा सा बच्चा कह दीजिए क्रोधी है, तो सर्व भगवान विजय कहेंगे क्रोधी है। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, सारी दुनिया कहेगी गंदा हो गया। समझदार जबेरी भी गंदा कहेगा, तो समझदार जबेरी के ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा, विलक्षण कौन कहेगा? ऐसे सर्व के भगवान के केवल ज्ञान को कौन दिव्य कहेगा? आपको पता है दिगंबर धर्म का एकमात्र प्रवचन सार नाम का ग्रंथ आचार्य कुंद का विश्व की सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। करीब 36 या 46 देश हैं जहाँ 150 से के लगभग यूनिवर्सिटी है। प्रवचन सार आद्योपांत पढ़ाया जाता है दिगंबर जैन धर्म के नाम पर, दिगंबर जैन आचार्य के नाम पर। क्या कल्पना कर रहे हो तुम्हारे भैया?
सर्वज्ञ सिद्धि भाई साहब, सर्वज्ञता की सिद्धि के बिना तुम खड़े नहीं रह सकते। तुम्हारा सर्वज्ञता सिद्धि गई, पूरा जैन धर्म चला गया। अपने हाथों से कुल्हाड़ी पटकने जैसी बातें हैं, ऐसी बातें करना। समझाऊंगा मैं एक समय की पर्यायी स्वतंत्रता। हालांकि पर्याय अधिकार नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर्याय अधिकार पढ़ाऊँ तो बात अलग है। अभी मैं नव पदार्थ पढ़ा रहा हूँ, नव पदार्थ। इसके माध्यम से स्वतंत्रता बताऊँ, क्योंकि नव पदार्थों में जीव नव पदार्थों का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, इनके साथ एकत्व नहीं होता, इनके साथ ममत्व सिद्ध नहीं होता। परंतु एक ही सत्ता होने के कारण, एक ही सत्ता होने के कारण जीव और राग की एक ही सत्ता है, जीव और आश्रय बंध की एक ही सत्ता है, संबंध निद्रा मोक्ष की एक ही सत्ता है। इस कारण से उनमें कर्तत्व भोक्तत्व एकत्व ममत्व कहने का व्यवहार है। व्यवहार भी मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, मंजूर है। काय के लिए पढ़ा था तुमने ब्रैकेट में? दायित्व बताने के लिए और श्रेय बताने के लिए। वो भी क्यों बताया कि जीव मोक्ष जाता है, कि अन्य कोई मोक्ष नहीं ले जाता, उसका निषेध करने के लिए। जीव संवर करता है, ऐसा क्यों लिखा? ऐसा क्यों नहीं लिख दिया कर्म संवर करता है? लिख देते ना निमित्त संवर करता है, जीव संवर करता है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जीव की जिम्मेदारी है, व्रतों की जिम्मेदारी नहीं है। तुम व्रत उपवास करके जीव को खुला छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। व्रत उपवास होंगे, लेकिन जीव की जिम्मेदारी है संवर करने की, दायित्व है आपका। और जब आपका संवर निद्रा मोक्ष होगा तब उसको श्रेय भी आपको ही जाएगा, व्रत उपवास के कारण। आप एक काम करो, कोई पुराण उठा के बताओ मैं, या और कहीं बताओ, जिससे कहीं अरे भैया इतने थे ना, इससे कारण हुआ। वे तो बिल्कुल मजे में थे, आत्मा का उन्होंने कोई चिंतन ध्यान नहीं किया, आत्मा में एकाग्रता नहीं की, भाई इसने कर दिया। हाँ हाँ, समझ में आ रही बात? हाँ, थोड़ी सूक्ष्म बात है आज, समझ में आएगी, चिंता नहीं, बहुत समझाऊंगा, एकदम अभी दृष्टांत दूंगा थोड़ा बस। गंभीर मार्ग है भाई।